प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय अधिकार संघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपे और अपनी मांग को धार दी। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, जो भावी प्रत्याशी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द करा जाए। इसको लेकर आज प्रदेश के किन किन जिलों में ज्ञापन सौंपे गए हैं और क्या कुछ मांग उठाई गई है? देखिए, आपको बता दें प्रियांशु, जिस दिन से हाई कोर्ट का आदेश आया है और जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था उसको असंवैधानिक करार दिया है हाई कोर्ट ने अपने आदेश में, और 13 जुलाई की अगली तारीख मुकर्रर कर दी है। उस दिन से जो भावी प्रत्याशी हैं पंचायत चुनाव के, वो जो है उनकी मांग, अपनी मांग को जोरदार ढंग से उठाने लगे हैं। क्योंकि जो आदेश आया वो राष्ट्रीय अधिकार संघ के राष्ट्रीय संरक्षक अरविंद राठौर ही हाई कोर्ट गए थे, उन्हीं के रिट पर आदेश होता है और उसके बाद राष्ट्रीय अधिकार संघ ने निर्णय लिया कि वो सभी जिलों में ज्ञापन सौंपकर अपनी इस आवाज को बुलंद करेंगे। तो आज जिलाधिकारी के यहाँ सभी जिलों में लगभग जो जानकारियां मिल रही हैं, वहां राष्ट्रीय अधिकार संघ के बैनर तले ज्ञापन सौंपे गए हैं और ज्ञापन में मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश में जो विषय है इनका पहले समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव शीघ्र संपन्न कराए जाने, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तत्काल जारी किए जाने और 13 जुलाई 2026 से पूर्व पंचायत चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के संबंध में हाई कोर्ट भी कह चुका है कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें तारीखों के साथ सरकार आए, ये कार्यक्रमों के साथ सरकार आए। तो अब ये जोर मांग जो है वो पकड़ने लगी है। इसमें मांग जो इनकी है वो समझ लीजिए। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक एवं जारी की जाए। पंचायत चुनाव से संबंधित समस्त संवैधानिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाएं शीघ्र पूर्ण की जाएं। 13 जुलाई 2026 से पूर्व पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया समयबद्ध रूप से प्रारंभ हो सके। प्रदेश में पंचायत चुनाव संविधान एवं विधि के अनुरूप बिना किसी अनावश्यक विलंब के संपन्न कराए जाए। ये मांग है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को जिला अधिकारियों के माध्यम से ये मांग पत्र भेजे गए हैं और इसमें ये भी कहा गया है कि अन्यथा 13 जुलाई 2026 से पूर्व पंचायत चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया जाता है तथा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है तो राष्ट्रीय अधिकार संघ लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से लखनऊ में अनिश्चितकालीन जन आंदोलन प्रारंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, यानी राष्ट्रीय अधिकार संघ को, जो पहले भी लखनऊ में जो है अपनी आवाज को बुलंद कर चुके हैं और अपनी मांगों को लखनऊ में प्रदर्शन कर जता चुके हैं। तो फिर से एक बार यही चेतावनी फिर दी गई है। अब आपको बता देते हैं जो इंडिया के पास जिन जिलों से अभी तक जो जानकारियां मिल रही हैं, जहां जहां ज्ञापन सौंपे गए हैं, उनमें सीतापुर है, गोंडा है, अमेठी है, जौनपुर है, अमरोहा है, झांसी है, लखीमपुर खीरी है, महाराजगंज है। तमाम ऐसे जिले जहां की रिपोर्ट, जहां की फोटो आप देख रहे होंगे कि कैसे राष्ट्रीय अधिकार संघ के पदाधिकारी जिलाधिकारियों व अन्य अधिकारियों के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित कर रहे हैं। प्रियांशु, ये तो बात हो गई जो आज ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, जो आज कार्यक्रम इनका पूर्व घोषित था उसके तहत, यानी दबाव बनाना है कि समय पर चुनाव हो, जल्दी से कार्यक्रम घोषित करे सरकार और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जल्दी से प्रेषित करे। जब अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर हो हाई कोर्ट में, उससे पहले ये रिपोर्ट प्रेषित कर दे। दूसरी तरफ सरकार के सूत्रों की अगर माने, सरकार के पक्ष को अगर माने, तो खबरें ये हैं कि सरकार जो प्रशासक नियुक्त किया था 25 मई को सरकार ने, शासन ने पत्र जारी कर दिया था, क्योंकि 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा था। ऐसे में 26 मई को जिले के अधिकारियों द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया और प्रधान प्रशासक बनकर काम करने लगे और 60 करोड़ रुपए जो 15वां वित्त आयोग है और जो पंचम वित्त आयोग है उसके जरिए वो खर्च भी कर चुके।
अब हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सीधे तौर पर जो 25 जून को आदेश दिया, उसमें सीधे तौर पर कहा कि जो सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बनाया है वो असंवैधानिक है और वो उन्होंने शून्य करार दिया। यानी एक डबल बेंच का फैसला पहले से ही हाई कोर्ट 2000 में सुना चुका है। तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। तो 2000 में अपने फैसले को कायम रखते हुए और सरकार ने कहा ही तो कंटेम्प्ट की स्थिति बना दी गई। तो अब ये देखना होगा जो सुनवाई है जो 13 जुलाई को मुकर्रर की गई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। सरकार अपने आदेश को, जो आदेश लागू कर चुकी है, उसको लेकर खबरें ये हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अभी सरकार के पास हालांकि रास्ते खुले हैं, हाई कोर्ट में भी वो अपील कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट, चूंकि हाई कोर्ट का पूर्व का एक आदेश पहले से ही है, उसी आदेश को और जो है लागू किया है न्यायमूर्ति द्वारा, उसी आदेश पर अमल करते हुए, उसी को आधार मानते हुए ये अपना फैसला 25 जून को सुनाया था, जिसमें न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की ओर से ये फैसला आया था। और आपको बता दें, राष्ट्रीय अधिकार संघ के राष्ट्रीय संरक्षक अरविंद राठौर ने रेट दाखिल की थी और अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने इसकी पैरवी की थी। उसके बाद ये फैसला आया। अब 13 जुलाई को इसमें विधिवत जो कहा गया है आदेश में कि अब जो है 13 जुलाई को सरकार अपने पूरे कार्यक्रम के साथ आए और सरकार को अंतिम अवसर और अवमानना की चेतावनी भी कोर्ट ने जारी की थी। ओबीसी आयोग को भी पक्षकार बना दिया गया है। हालांकि पहले ही निर्वाचन आयोग की ओर से कहा जा चुका है कि वो तैयार है, उनकी सारी तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन भी हो चुका है 5 बार तिथि बढ़ाए जाने के बाद। अब देखना होगा, जो ओबीसी आयोग ये कहता था, जो बयान थे उसके, कि 6 माह लग सकते हैं अपनी रिपोर्ट लाने में, जो तहसील में जाएगी, ब्लॉक में जाएगी, जिला मुख्यालय जाएगी, वो क्या हाई कोर्ट के आदेश के बाद रिपोर्ट रखेगी, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर फिर से एक बार माहौल बेहद गर्म हो चुका है। एक पक्ष वो है जो भावी प्रत्याशियों का है, जिनकी संख्या लाखों में है। वो विभिन्न पदों के लिए, आप जानते हैं कि पंच का हो या प्रधान का हो या बीडीसी का हो या जिला पंचायत सदस्य का हो, ये 4 मुख्यतः चुनाव होते हैं जिस पर एक दो नहीं कई कई प्रत्याशी आमने सामने होते हैं। तो वो लाखों लाख प्रत्याशी वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब चुनाव होंगे। दूसरी तरफ प्रधान, क्योंकि 57,694 ग्राम पंचायतें हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं सरकार ने प्रशासक उनको बना करके उनको उपकृत करने का काम किया था। तो वो भी पसोपेश में पड़ गए हैं। अब क्या होगा, अब क्या सरकार उनको बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी। दूसरी तरफ सरकार के लिए भी नाक का सवाल हो गया है कि जो आदेश उन्होंने लागू किया उसको हाई कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है, तो अब उसको संवैधानिक बनाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। तो अब देखना होगा आने वाले दिनों में कोर्ट, सरकार और इस तरीके के विरोध और समर्थन दोनों चीजें आपको मिलेंगी। क्योंकि समर्थन में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम पंचायत संगठन खुल्लम खुल्ला सरकार के समर्थन में खड़ा है, क्योंकि उन्हीं के सुझाव पर योगी सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बनाया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो डॉक्टर अखिलेश सिंह हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वो प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया वो गलत नहीं है। चूंकि वो भाजपा के ही 3 राज्यों में, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तराखंड, वहां ये व्यवस्था पहले चली आ रही थी, अब उत्तर प्रदेश में भी लागू की गई है, ये गलत नहीं है। तो कौन गलत है कौन सही है, सरकार और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अगर मामला जाता है तो सरकार और कोर्ट से ही ये फिलहाल तय होगा। कोर्ट का सामना कैसे सरकार करेगी, कितना कर पाएगी, ये भी देखना होगा, और सरकार के अपने आदेश को लागू करा पाएगी अंतिम समय तक। और क्या जो लोग मांग कर रहे हैं कि समय पर चुनाव, अब तो चुनाव हो जाए, चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दे कम से कम, उनकी मांग पूरी हो पाएगी, ये देखना लाजमी रहेगा। लेकिन गांव की चौपालों में गांव की सरकार बनाने को लेकर फिर से एक बार सक्रियता देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग जो पूरी तरीके से ये मान बैठे थे कि अब तो चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे और सरकार कराएगी भी कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल था। क्योंकि एक दावा ये भी था कि अब 28 के बाद चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के।
तो ऐसे में उनकी उम्मीदों को पंख फिर से लग गए हैं। गांव में फिर से राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है। चर्चाएं फिर से तेज गति से शुरू हो गई हैं। लेकिन अब सबकी निगाहें 13 जुलाई में जो हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है उस पर लगी हुई है। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने की मांग तेज होती जा रही है। राष्ट्रीय अधिकार संघ के बैनर तले भावी प्रत्याशियों ने सीतापुर समेत यूपी के कई जिलों में जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपे और उत्तर प्रदेश में जल्द पंचायत चुनाव करवाने की मांग उठाई। साथ ही साथ यहां तक कहा कि 10 और 13 जुलाई तक अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो सभी भावी प्रत्याशी विधानसभा का घेराव करेंगे। और ये भी कहा है कि अगर ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपता है तो सभी सीटों को जो है सामान्य मानकर चुनाव कराया जाए। तो अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार का अगला कदम क्या होता है। आप लोग डीएम कार्यालय हैं, क्या है मामला आपका? हम लोग चुनाव कराने को लेकर ज्ञापन देने आए थे कि चुनाव में देरी क्यों है, जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। इससे पहले हम लोगों ने लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन किया था। अगर 13 तारीख तक चुनाव नहीं, 13 तारीख को कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव नहीं हुआ तो हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन आपकी विधानसभा में करेंगे। किस चुनाव की बात कर रहे हैं आप लोग? ये ग्रामीण चुनाव, पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। आप भी प्रधान हैं? जी, मैं प्रधान प्रत्याशी हूँ। क्या नाम आपका? कहाँ निवासी? मेरा नाम शुभम आर्य है। कहाँ के निवासी? ग्राम रोहिला निवासी में, रोहिला से प्रधानी पद का निवासी हूँ। राष्ट्रीय अधिकार संघ का जिला प्रभारी सीतापुर से हूँ। तो जिला अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है पंचायत चुनाव को लेकर। इसलिए पंचायत चुनाव में जो देरी हो रही है उसको लेकर आज हम लोगों ने पीएम साहब को ज्ञापन दिया है और उसमें अपनी बात कही है कि पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं। अन्यथा इसका प्रोग्राम 12 जून को देखा गया था और आने वाले दिनों में 10 जुलाई या 13 जुलाई तक चुनाव की डेट नहीं घोषित होती है तो 14 जुलाई तक हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारा अनशन भी करने की तैयारी हम लोगों की चल रही है। अच्छा, ये देरी क्यों हो रही है? क्या इसके लिए कुछ वजह? अब ये सरकार की तरफ से देरी हो रही है। जो पंचायत राज्य निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया है अपना, कह रही कि हम तो पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। सरकार ने आरक्षण की रिपोर्ट नहीं दी है। आरक्षण की रिपोर्ट सरकार दे दे, हम करा देंगे। तो सरकार को ये चाहिए था आरक्षण की रिपोर्ट अब तक बना के दे देना चाहिए था, क्योंकि आज कार्यकाल भी समाप्त हो गया। 26 मई को कार्यकाल समाप्त हुआ तो 1 महीना देरी भी होगी। प्रशासक बना दिया प्रधान को और प्रशासक से एक और मेरी मांग है, जो प्रशासक बनाए गए हैं इसको प्रशासक से हटाया जाए। कोर्ट ने भी आदेश दिया है, सरकार अगर प्रशासक नहीं हटाती है तो इसके खिलाफ विरुद्ध में हम लोग धरना प्रदर्शन लखनऊ में करने जा रहे हैं। अभी जो है ना संज्ञान में लिया गया है ये हमारा ज्ञापन, और इसके बाद अगर जो इस पर कार्रवाई कोई नहीं की जाती है या 10 जुलाई 13 जुलाई तक डेट नहीं घोषित की जाती है तो 14 तारीख को हम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, प्रधान पद प्रत्याशी, जिला पंचायत प्रत्याशी, बीडीसी प्रत्याशी, सब लोग आपस में मिलकर हम धरना धरेंगे लखनऊ में बहुत बड़ा, और विधानसभा का भी घेराव करेंगे। अभी जून में भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन लखनऊ में किया था, तो उससे कुछ हल निकला? जी भैया, हमने जून में धरना प्रदर्शन किया था 12 जून को, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग का मेंबर आके हम लोगों से ज्ञापन लिया था। उस पर आश्वासन दिया था कि इस पर जो है ना कार्रवाई की जाएगी, जल्द से जल्द चुनाव कराया जाएगा। मगर अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चला है। और जो है ना कोर्ट ने आदेश भी दिया है। अब देखो सरकार का जवाब क्या 13 तारीख और 10 तारीख में जाता है। उसके बाद हम लोग अगर जो नहीं चुनाव की डेट घोषित, संभावित डेट घोषित करते हैं तो हम लोग धरना धरेंगे बहुत बड़ा। आपका नाम कहाँ के प्रत्याशी हैं? मेरा नाम सलमान है। मैं प्रत्याशी, मेरा बड़ा भाई नफीस अहमद, मोहम्मद नफीस अहमद राइनी जी प्रत्याशी हैं, प्रधान पद प्रत्याशी हैं। मैं ग्राम सभा अकबरपुर का रहने वाला हूँ और पोस्ट बिस्वापुर है, ब्लॉक बेहटा, थाना तंबोल। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।